जय श्री राम। प्रिय दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो श्री राज। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि किसी भी ग्रह की महादशा हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यांतर दशा हो, वो हमें किस रूप में कैसा रिजल्ट दे रही है। बहुत बार वही अंतर और प्रत्यांतर दशा हमें बहुत अच्छा फल देती हैं और बहुत बार वही महादशा अंतर्दशा हमें मानसिक तनाव, हर तरीके की हानि देने के लिए तत्पर रहती हैं। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये महादशा हमें अच्छा फल देने के लिए हम क्या और कैसे उपाय करें जिससे कि यही दशाएं हमको अच्छा फल दें। तो मैं आपको आज एक एक करके सारे ग्रहों के उपाय बताऊंगा कि कौन सा ग्रह क्या उपाय करने से आपको कितना अच्छा फल देता है। यही आज हम शुरू करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह की जब किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो और ऐसी स्थिति में सूर्य नीचस्थ हो, तो जातक के जीवन में मान सम्मान में कमी आने लगती है। कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी में ही इतने हम जीवन से परेशान हो जाते हैं कि बहुत बार हमें आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है। तो चलिए, मैं इन सब स्थिति के सुधार के लिए रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। आप अपने वजन के बराबर गेहूं और गुड़ लें, साथ में एक तांबे का लोटा लें, उस पर एक स्वस्तिक बनाएं और विधिवत एक शुभ मुहूर्त में उसको दान कर दीजिए। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए इस उपाय को करें। आपको इस किए हुए उपाय से अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मनसो जातक चंद्रमा। व्यक्ति का मन चंद्रमा के समान चंचल होता है। अब मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताता हूं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे जातक के जीवन में वो सोचता कुछ है, होता कुछ है। मन व्याकुल रहता है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जीवन में चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं और मनुष्य जरूरत से ज्यादा परेशान रहता है। जिस तरीके से 15 दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष में रहते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष में, उसी तरीके से जातक के जीवन में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो चलिए, इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। आप एक चांदी का चंद्रमा बनवाइए और उसको सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं और निरंतर शिव चालीसा का पाठ करें और 5 से 7 सोमवार तक शिव उपासना करें। आपको इसका फल जरूर प्राप्त होगा और आपके जीवन में शुभता आएगी। अब मैं आपको मंगल के बारे में बताने जा रहा हूं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो या मंगल अस्त हो या नीचस्थ हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को रोज एक्सीडेंटल योग बने रहते हैं, रोज चोट फोट लगने का डर रहता है, व्यापार में लगातार हानि हो रही होती है और जब स्थिति सुधार में नहीं आए तो ऐसे व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए कि एक पीतल की गदा हनुमान जी को अर्पित करें और गदा को अर्पित करते समय अपने कष्टों के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करें और 21 दिन का संकल्प लेकर हनुमान जी का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। आपको लाभ प्राप्त होगा
और आपके जीवन में वापस खुशियां आने लगेंगी। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको बुध के बारे में। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बुध की महादशा हो, अंतरदशा हो, या बुध किसी गलत स्थान पर बैठे हों, या किसी गलत स्थान पर उनकी दृष्टि हो, ऐसी कंडीशन में आदमी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्यों? कि बुध व्यापार के मालिक हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार में लगातार हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो बॉस के संग अनबन बनी रहती है, यहाँ तक कि नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। व्यापारी व्यापार को बंद करने तक की नौबत आ जाती है। अब इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमें बुध के क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि ये स्थिति हमारे सामने नहीं आए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें बुध का एक उपाय करना चाहिए जो कि बहुत ही रामबाण है। आपको 5 बुधवार लगातार किसी भी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र दान कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि किन्नर का दिया हुआ आशीर्वाद। माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को खिलौने और खाने की वस्तु देनी चाहिए। एक उपाय मैं आपको इसके साथ और बता रहा हूँ कि किसी भी मंदिर में आप हर मंथ की चतुर्थी के दिन 21 बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और उन्हीं 21 लड्डुओं को आप दान कर दें या बांट दें। लेकिन ध्यान रखें कि इन लड्डुओं को आप घर में लेकर वापस ना जाएं। इस उपाय को आप पूरे भक्ति भाव से और श्रद्धा के संग करिए, आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको बृहस्पति जी के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो और ऐसे जातक की कुंडली के अंदर बृहस्पति चौथे, छठे, 8वें भाव में अगर बैठे हों तो उसको धन हानि कराते हैं। और अगर 12वें घर पर उनकी दृष्टि हो तो ऐसे जातक का हॉस्पिटल योग और जेल योग बनाते हैं। ऐसे समय में जातक को चाहिए यह उपाय करे कि किसी भी देव स्थान पर जाकर 3 पीले वस्त्र ब्राह्मण को दान करे, साथ में दक्षिणा दान करे और चने की दाल, गुड़, केला और 1 केले का पौधा दान करके आए। ऐसा करने से उसकी स्थितियों में सुधार आएगा, उसको लाभ पहुंचेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शुक्र के बारे में। किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या शुक्र अस्त हो या नीचस्थ हो, तब ऐसे समय में शुक्र, क्योंकि हमारे ऐश्वर्य के मालिक हैं, भोग विलासता के मालिक स्वामी हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। सर्वप्रथम हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, हमारे पारिवारिक जीवन में कलह होने लगते हैं, हमारा निजी जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, भौतिक सुख साधनों में कमी आने लगती है और डायबिटीज, लीवर खराब होने और त्वचा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं अब आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं कि ऐसे समय में आपको माता लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाएं। हर शुक्रवार को नियमानुसार ये कार्य करें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। शुक्र का अब हम बात करते हैं शनि के बारे में।
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, ऐसी स्थिति में शनि जातक को तनावग्रस्त बनाते हैं, धन हानि कराते हैं, व्यापार में निरंतर नुकसान कराते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा होता है, नौकरी कर रहा होता है, तो उसको बार बार नौकरी छोड़नी और लगानी पड़ती है। परिस्थितियां दिनों दिन गंभीर होती जाती हैं। तो इन सब परिस्थितियों को सुधारने के लिए हमें हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए और साथ में दक्षिणा रखनी चाहिए। इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो हनुमान मंदिर जाके शनिवार के दिन चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको राहु के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को राहु अत्यधिक भ्रमित करता है। सपने कुछ दिखाता है, कराता कुछ है। रातों रात सपनों में उसको वो करोड़पति बना देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आदमी सही रास्ते चलते चलते गलत रास्ते पर चलने लगता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए कि किसी भी शनिवार के दिन 3 और 4 बजे के बीच में आपको एक हार्पिक ले लीजिए, नील ले लीजिए, एक झाड़ू ले लीजिए और उसको आप मंदिर में दान करके आइए। और जितने रुपए का ये सामान आप खरीदे हैं उससे 10 गुना अधिक पैसा लेकर आप अपने सर से उल्टा वार कर, यानी एंटी क्लॉकवाइज वार कर, और किसी सफाई कर्मचारी को दान दें। उससे राहु शांत रहते हैं और जो उनका दुष्प्रभाव है वो कम होता है और आपको इस चीज से अब हम बात करते हैं केतु के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो और ऐसे व्यक्ति को केतु जरूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा हो, तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हमें यह कार्य करना चाहिए। सर्वप्रथम भैरव मंदिर जाकर हमें भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय, हमें काला और सफ़ेद कंबल दान करना चाहिए। और लास्ट में अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को अपना रक्त दान करिए। ऐसा करने से केतु शांत रहते हैं और उनका जो दुष्प्रभाव है धीरे धीरे कम होने लगता है और इसी से ही आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी।